आप सभी को जय श्री कल की भगवान की। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट बनने जा रहा है। तो पहले वीडियो में मैंने साधना बताई थी, तो जो लोगों ने साधना की है, साधना करने के बाद जो फीडबैक आए हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनने जा रहा है। तो 3 प्रकार के मनुष्य लोग सामने आए हैं। चलिए हम फर्स्ट कैटेगरी के पहले प्रथम जो हैं, प्रयास किया है जिन्होंने, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले जो मनुष्य हैं उनके काफ़ी सारे मुझे मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, और उस कॉल में और उस मैसेज में उन्होंने खुद मुझे कॉल करके या मैसेज करके कल की अवतार होने का प्रमाण दिया है और पुष्टि हेतु उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई है। एक का उसमें आया था कि जाप करने के बाद दूसरे तीसरे दिन 2 बंदर आए थे मेरे घर पे, और उसके बाद रात में स्वप्न आया था। चूँकि मुझे इजाज़त नहीं है कि किसी भी भक्त के जो अनुभव हैं वो रिवील करूं, मैं व्यक्त करूं, तो इसीलिए मैं ऊपर ऊपर का बताना चाहूँगा। दूसरे जो भक्त हैं वो है नागपुर से। उनको भगवान पूरी तरह से मार्गदर्शन करते जा रहे हैं जिस प्रकार का सिनेरियो चल रहा है एटमॉस्फेयर में। और तीसरे एक भक्त हैं, वो आई थिंक पंजाब से हैं। उनका ये है कि उनमें इतना वैराग्य आया है प्रभु की कृपा के अनुसार कि पूरा उनको सत्य का भान हो गया है कि किस प्रकार ये सृष्टि जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। और काफ़ी सारे और भक्त हैं जिनके मैसेजेस आए हैं, जिनके कमेंट्स आए हैं, पर्सनल कॉल आए हैं, व्हाट्सअप कॉल आए हैं या व्हाट्सअप मैसेजेस आए हैं। उसमें ओवरऑल इन्होंने प्रयास किया है और साधना की है। साधना के दौरान और उस ड्यूरेशन में या उसके बाद या उसके 2-4 दिन बाद इनको पूरी तरह से कल की अवतार होने का पुष्टि मिल चुकी है मंत्र के माध्यम से। जो मंत्र है जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति, इसको जाप करने के बाद, सुमरन करने के बाद। जी हाँ, अब चूँकि जो दूसरे नंबर की कैटेगरी में जो हमने मनुष्य लिए हैं, जो लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, चूँकि इनको अभी रिजल्ट नहीं मिला है, तो इनके लिए मैं यही कहूँगा, आप देखिए अपनी कमी कहाँ पर है, कमी कहाँ आ रही है और किस जगह आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं। कहीं आप अधर्म के मार्ग पर तो नहीं हैं, कुसंगत के मार्ग पर, कुदृष्टि के मार्ग पर, या जो आपके कुसंस्कार हैं उनके मार्ग पर। तो देखिए, अगर हनुमान जी आपको जवाब नहीं दे रहे तो कमी हम में ही है ना। हनुमान जी तो इसीलिए हैं पृथ्वी पर कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमको सूचित करें, हमको हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। तो अगर वो नहीं हमारी बात सुन रहे, हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो कमी हमारे में है। आफ्टर ऑल हम में ही कुछ कमी है, हम ही किसी डिफरेंट रास्ते पर हैं। जो सही रास्ता है उस रास्ते पर हमको होना चाहिए, तो हम विभिन्न डिफरेंट रास्तों में भटके हैं। तो आप अध्ययन करें अपनी लाइफ का, अपने जीवन का, अपनी साधना का, अपनी दिनचर्या का, है ना, अपने जो आदत है, आचार हैं और जो आचरण हैं, आचार विचार, उनको अध्ययन करके निष्कर्ष निकालें, आपको ज़रूर बेटर रिजल्ट मिलेगा। और चूँकि ये देखने को आया है दूसरी कैटेगरी वालों के लोगों के अंदर कि इनका सिर दर्द है ना, जो हावी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विकार है ना वो थोड़े जड़ पकड़ लेते हैं। जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, वासना, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, जलन, ये जो विकार है, ये हमारी जो, इसके ऊपर मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। तो मैं ये कहने जा रहा था कि जो विकार हैं वो हमारे मस्तिष्क में बहुत हावी हो गए हैं। इसकी वजह से जब आप नाम सुमरन करते हैं ना, जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति, तो आपका सिर दर्द इसलिए देता है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि जो विकार है, विकार ख़त्म होना शुरू करते हैं। कल ही बैठा है ना आपको, जितने ज़्यादा विकार स्ट्रांग होंगे, जितने ज़्यादा गहराई में होंगे, जितने ज़्यादा ये जड़ पकड़े हैं विकार, उतना आपको थोड़ी सी पीड़ा होगी। लेकिन ये ख़त्म हो रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, सिर दर्द, माइग्रेन या जो भी दर्द का एहसास हो रहा है, इसका मतलब वो कल ही भाग रहा है वहाँ से। तो वो आपको दर्द के रूप में महसूस हो रहा है, वो कल ही भाग रहा है। कल ही जब उठेगा, निकलेगा, तो आपको एक दर्द देते हुए जाएगा। तो अच्छा है आप करते चलें। मुझे भी हुआ था जब मैंने नाम सुमरन किया था 2020 के टाइम पे, सिर दर्द हुआ था, क्योंकि विकार हमारे प्रबल हैं आजकल ही काल में, और हम विकारों से ग्रस्त हैं पूरा दिनचर्या और पूरे माइंड में, और हमारी मन बुद्धि में कली बैठा है। तो जैसे ही हम नाम सुमरन करते हैं तो वो फड़फड़ाता है और वो निकल भागता है। तो वो जब वो निकल भागता है तो निकलता है, तो उस टाइम हमको ब्रेन में दर्द होता है। तो दर्द को आप सहन करिए और नाम जाप कंटिन्यू करिए, सुमरन करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और भगवान के आने का पुष्टिकरण आपको ज़रूर मिलेगा। सबको मिल रहा है,
सबको जो पहले कैटेगरी वालों को मिला है तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी वालों लोगों पर और मनुष्यों पर हम चलते हैं जिन्होंने प्रयास नहीं किया है। चूँकि मैंने बहुत ही स्लो और बहुत ही स्मॉल प्रोसेस बताई थी, वो भी इनसे नहीं हुई है, कोई बात नहीं। देखिए, आप नहीं करना चाहते या आपका मन नहीं है या आपका साधना नहीं करना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं। हम आज की जो वातावरण है और जिस डायरेक्शन में हमारी जो पृथ्वी जा रही है, जो समय जा रहा है, जो युग जा रहा है, उसको देख के ही हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम युग परिवर्तन के दौर में हैं और हम कली काल से, समापन से सतयुग की ओर जा रहे हैं। कैसे? चलिए, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले एक जो भजन है वो पहले सुन लेते हैं। काफ़ी अच्छा भजन है, बड़ा ही प्यारा भजन है जो हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने लिखा है। आज के जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उसको अवेयर करना, उसको जागरूक करने के तात्पर्य से, और जो सृष्टि में चल रहा है उसको जो ना देख पा रहे हैं लोग, जो देख नहीं पा रहे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये भजन है। भजन कुछ इस प्रकार है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जो एक एक लिरिक्स है उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, और आगे मैं इसको बताऊंगा, पर जो भजन है, भजन में ही आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो देखो जी जगत के सिर पर काल मंडराए, आ रहे हमारे कल की खड़ग उठाए। हाहाकार मची चौतरफा पल पल भारी आए, हाहाकार मची चौतरफा पल पल भारी आए। जो कल की का नाम जपेगा वह कल की मन भाए, जो कल की का नाम जपेगा वह कल की मन भाए। देखो देखो जी, ओ देखो देखो जी जगत के सिर पर काल मंडराए, आ रहे हमारे कल की खड़ग उठाए। त्रेता में श्री राम हुए, द्वापर में कृष्ण कहाए, कलयुग में भी जन्म लिया है सतयुग करने आए। त्रेता में श्री राम हुए, द्वापर में कृष्ण कहाए, कलयुग में भी जन्म लिया है सतयुग करने आए। देखो देखो जी, ओ देखो देखो जी जगत के सिर पर काल मंडराए, आ रहे हमारे कल की खड़ग उठाए। दुनिया वाले मोह माया में मन को रहे लगाए, दुनिया वाले मोह माया में मन को रहे लगाए। माया सारी यहीं रहेगी जीव नरक को जाए, माया सारी यहीं रहेगी जीव नरक को जाए। देखो देखो जी, ओ देखो देखो जी जगत के सिर पर काल मंडराए, आ रहे हमारे कल की खड़ग उठाए। कल की मंडल निस दिन मिलकर कल की के गुण गाए। यहाँ पे कल की मंडल इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली में है, कल की मंडल के सभी भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निष्दिन प्रतिदिन नित्य सुबह शाम दोपहर में पूरे दिनचर्या में निस दिन मिलकर कल की के गुण गाए। छोड़ सभी दुनिया के धंधे प्रभु को शीश नवाए, छोड़ सभी दुनिया के धंधे प्रभु को शीश नवाए। देखो देखो जी, ओ देखो देखो जी जगत के सिर पर काल मंडराए, आ रहे हमारे कल की खड़ग उठाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भजन का तात्पर्य तो ठीक ही है, पर जो आज संसार में चल रहा है उसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। उसके तौर पर हम समझ सकते हैं कि हम किस दौर से जा रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं। 2020 जो कि लॉकडाउन पीरियड था, उसके बाद आज 2024 चल रहा है। 5 साल हो चुके हैं हमको, 5 साल हो चुके हैं। इसमें डिस्ट्रैक्शन भी चल रहा है प्रभु कल की नारायण का, और क्रिएशन भी चल रहा है, विनाश भी चल रहा है प्रभु कल की नारायण का। विनाश मतलब अधर्म का संहार चल रहा है, और निर्माण क्रिएशन भी चल रहा है। तो सबसे पहले हम विनाश की ओर देख लेते हैं, जो कि हमारी वैष्णो महारानी मैया संहारनी शक्ति हैं, उनकी शक्ति एक्टिव होकर काम करने लगी हैं। तो संहार चूँकि हम देख लेते हैं इन 5 सालों में क्या हो रहा है और किस तरीके से संहार का कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हम प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति में देखिए हमारी बाढ़ है जो कितना ज़्यादा प्रकोप ले रही है हर साल, हर 21, 22, 23, 24, है ना। जो बाढ़ है वो दिन पर दिन जारी, लैंडस्लाइड्स जो कि कितने सारे ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। उसके बाद हमारे जो भूकंप है, भूकंप भी बढ़ गए हैं, कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 1 तारीख को जापान में सबसे बड़ा भूकंप आया था। उसके बाद देखिए आग, जंगलों में आग, कितनी ज़्यादा आग बढ़ चुकी है ना। और आज देखिए जो गर्मी निकली है अभी रिसेंटली, नॉर्थ एरिया, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे नॉर्थ अपना माना जाता है, जो अपनी पृथ्वी के नॉर्थ साइड जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की गर्मी रहती थी, लेकिन इस बार जो 40 और 45 के लगभग आगे क्रॉस कर चुकी है।
जो कि सन कितनी ज़्यादा तप रहा है, आप समझ सकते हैं। तो प्रकृति का प्रकोप जोर शोर से चल रहा है इन 5 सालों में, और आने वाले जो साल हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा तीव्र रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्राइम रेट्स जो कि ख़त्म हो रहा है, यूपी में देख लीजिए, बाकी जितने स्टेट्स हैं उन सभी में ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या है? ये शुद्धिकरण के ऊपर, क्लींजिंग के ऊपर काम चल रहा है प्रभु कल्कि नारायण का। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। ग्लेशियर्स जो कि मैंने पहले ही बताया, सन जितना ज़्यादा तपेगा, ग्लेशियर्स जो हमारे बर्फ़ है वो पिघलेंगे, तो उनसे जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ने से जो बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं वो डूबने के कगार पर हैं। तो विनाश का कार्यक्रम यहाँ ग्लेशियर के माध्यम से हो रहा है, और ओवरऑल सन के तपने से। और सन क्यों तप रहा है? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का हम इतने ज़्यादा भौतिकवाद में, इतने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो गए हैं, इनका इमिट होता है जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरा जमा हो चुका है ऊपर, वायुमंडल ख़राब कर चुका है, जिसके कारण सन की जो रेज़ हैं वो वापस नहीं जा पा रही हैं। और सन की जितनी जो रेज़ होती है, किरणें होती है, जितनी जो गर्माहट है वो पूरी पृथ्वी पर रहती है, उसके कारण गर्मी बढ़ रही है। चलिए वर्ल्ड वॉर के ऊपर बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर जो कि टोटली पूरी तरह से शुरू हो चुका है, बिगिन हो चुका है, शुरुआत हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। इजराइल पैलेस्टीन है ना, रशिया यूक्रेन है ना, हमास, ये जो कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ में स्टार्ट हो चुका है। अब ये बिगनिंग हो गया है। अब इनमें आने वाले साल में डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी, और जिस टाइम जिसका परमाणु चल जाए वहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि संहार का, विध्वंस का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। अभी ये छोटे स्तर पर है, अभी 2-3 कंट्रीज़ में इन्वॉल्व है, आगे बहुत ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होंगी और कार्यक्रम समापन की ओर है। तो वर्ल्ड वॉर जो कि जोर शोर से शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु दर है ना जो लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम देखें हार्ट अटैक्स हो गए जो आज बहुत कम उम्र में लोगों को आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। आने वाले सालों में और ज़्यादा बीमारी आएंगी, और ज़्यादा वायरसेस आएंगे, और जो कि वायरस आप कॉमन हो चुके हैं सभी के लिए। तो जो मृत्यु की दर है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, डिफरेंट बीमारी और इश्यूज़ के कारण। एक और चीज़ आपने नोटिस की, देखिए भौतिकवाद कितना चरम पर जा रहा है। ये कली का है एजेंडा, प्रकृति को नष्ट करके भौतिकवाद डेवलपमेंट कितना हाई ऊपर जा रहा है। आज देख लीजिए कहीं भी डेवलपमेंट होना है तो अपने पेड़ का डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है, विनाश हो रहा है, और वहाँ पर डेवलपमेंट, वहाँ पर चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। ये सबको पता है, और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि भौतिकवाद चरम पर है, और भौतिकवाद का विनाश अब आने को है और निश्चित है। ये तो हुआ डिस्ट्रैक्शन जो कि कल्कि भगवान का चल रहा है, विनाश लीला। अब हम क्रिएशन जो कि निर्माण लीला चल रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि भगवान की चल रही है मानव परिवर्तन पर। मानव परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। देखिए 2020, 21, 22, 23, 24 इन 5 सालों में मानव कितना जो अपनी चेतना, आध्यात्मिक और परिवर्तन पर आया है, उस पर हम एक एक करके बारीकी से समझते हैं। धर्म जो कि सनातन धर्म कितना ज़्यादा उठ रहा है। कथा, आपने देखा होगा कथा कितनी ज़्यादा, आज हर जगह पर कथाएं हो रही हैं, भजन हो रहा है, सुमरन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। क्या है ये सतयुग में ही हो सकता है, ये सतयुग के आगमन का ही कार्यक्रम है। कथाएं हो रही हैं जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा लोग धर्म से जुड़ा है, लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ दिया है, शाकाहारी हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये, बताइए। जो कि अभी कलयुगी आचरण लिए थे यही लोग, अब ये लोग सतयुगी आचरण पर आ रहे हैं। मतलब मानव का परिवर्तन हो रहा है, मानव के आचरण का परिवर्तन हो रहा है। तो यही परिवर्तन ही मनुष्य को सतयुग की ओर ले जाएगा, सत्य की ओर ले जाएगा। हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो कथाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा आज प्रचलित होने लगी हैं। चलिए आगे चलिए। देख रहे हैं सच्चे साधु संत, तपस्वी, महात्मा आगे आ रहे हैं, और समाज सुधर रहा है, समाज धर्म को पहचान रहा है, समाज पाप पुण्य को समझ रहा है। इसके विपरीत पहले, लॉकडाउन के पहले लोग कहते थे कहाँ पुण्य होते हैं, कहाँ पाप होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लोग पाप करते थे, है ना, पुण्य की ओर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब चूँकि वो धर्म पर आ रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, उसको जीवन में उतार रहे हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब यही है कि पृथ्वी को, धरती को, समाज को, संसार को कोई सच्चा संत, महात्मा, तपस्वी तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान का आगमन होता है। तो भगवान कल्कि नारायण की कृपा हो गई है, इसीलिए सच्चे तपस्वी,
सच्चे नाम जापक आपके सामने आ रहे हैं और आप उनको सुनकर लाभ उठाएं, ये आपके ऊपर है। आयुर्वेद जो उपचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब जो है कि आयुर्वेद की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी है लोगों में। योग, जो कि योग है, योग साधना है ना, ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन, इन पे भी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। पेड़ लगाना, देखिए आप, लोग पेड़ लगाना मतलब प्रकृति से जुड़ रहे हैं, लोग प्रकृति से जुड़ रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जो हमारा धार्मिक कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा आज उठ रहा है, यूँ कहें तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। जितना हिंदुज़्म है ना वो हर जगह पर फैल रहा है। लोगों की चेतना जागृत हो रही है, चेतना आत्मा जागृत हो रही है और लोग सनातन धर्म में जुड़ना चाह रहे हैं। जो डिफरेंट धर्म के लोग हैं वो सनातन धर्म में ऐड हो रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। हम देखिए आज वेस्टर्न वाले भी कितने ज़्यादा सनातन धर्म को आगे आके अपना रहे हैं और इंडिया में बसने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो वेस्टर्न वाले हैं वो इंडिया का रहन सहन, इंडिया का सिविलाइजेशन कल्चर को अपना रहे हैं। जो हमारा भारत का युवा है वो आज संन्यास और वैराग्य की तरफ आ गया है। संन्यास वैराग्य कब होता है? जब उसको पता चल जाए सत्य का भान, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हम यहाँ पर आए किस लिए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा आफ्टर ऑल ड्यूटी क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये अगर हमको मिल जाता है तो फिर वैराग्य और संन्यास आ जाता है। तो हम वही कहें कि जो युवा है आज संन्यास और त्याग की ओर बहुत ज़्यादा तीव्रता से आ रहे हैं। देखिए भारत के त्यौहार जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं, जो हमारे युवा है हर एक त्यौहार को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके मना रहा है। अब देखिए जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं वो धार्मिक त्यौहार हैं, वो सभी त्यौहार दूसरे वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले भी, वो भी हमारे भारत देश के त्यौहार मनाने लगे हैं और ये सभी प्रचलित हो रहे हैं दिन पे दिन। सेवा भाव, जो कि जानवरों की सेवा, गौ सेवा और बूढ़े बुजुर्गों की सेवा, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखिए वृंदावन में अनिरुद्ध आचार्य जी, तो ये आप देख सकते हैं कि जो मानव का परिवर्तन हो रहा है तो एक यहाँ पर लहर आ रही है खुद की चेतना की जागृति के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरे विश्व में 7 लाख मंदिर हैं और छोटे छोटे अलग हैं। तो जो 7 लाख मंदिर हैं आप उन पर बात कर लेते हैं। 2020, 21, 22, 23, 24 इन 5 सालों में हर साल 25 से 30 मनुष्य, प्राणी, व्यक्ति जुड़े हैं। तो टोटल ओवरऑल 5 साल में लोग कितने जुड़े हैं? 105 करोड़। 105 करोड़ धर्म से जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं। अब इन 105 करोड़ में से ही छटनी है, चूँकि 5 साल में भगवान को जिनको जगाना था जगा दिया, तो 105 करोड़ जो कि इंसान आए हैं 800 करोड़ में से, अब उन 105 करोड़ में से ही छटनी है और बाकी सबका निपटारा है, बाकी सबका कार्यक्रम होने वाला है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि भगवान आए हैं इस बार बहुत क्रोध में और उनने सब कुछ दे दिया है। रामचरितमानस में अपनी रामायण दे दी है और कृष्ण युग की कृष्ण ने भगवत गीता दे दी है। इसके बावजूद भी हम खोल के ना देखें तो हमारी गलती है। इट्स आवर फॉल्ट इफ़ वी आर नॉट ओपनिंग एंड वी आर नॉट रीडिंग दीज ऑल स्क्रिप्चर्स, है ना। तो जो हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, जो हम इनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी गलती है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए मंदिर बन रहे हैं हमारे, दिन पे दिन नए नए मंदिर बन रहे हैं। लोगों का ट्रैवल, धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाना, गंगा पे जाना, स्नान। तो ये क्या है? ये धार्मिक दृष्टिकोण से हम देखें मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव का परिवर्तन, युग का परिवर्तन। एक और विनाश हो रहा है, वो होगा ही, वो चलता रहेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा और वो रुकेगा नहीं। एक और जो मानव का परिवर्तन हो रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा, वो भी नहीं रुकेगा। तो जो यात्राएं हैं वो भी आगे बढ़ेंगी और जो मंदिर बन रहे हैं ये भगवान की आस्था आ रही है लोगों के अंदर। पूजा पाठ करने के तरीके, धार्मिक कंटेंट, ये सब सनातन उठ रहा है, इसीलिए सब लोग यहाँ पर झुक रहे हैं, नमन कर रहे हैं। भगवान की धार्मिक चीज़ें देखना, धार्मिक चीज़ें सुनना, जो भजन है, आज देखिए बॉलीवुड में कितने भजन आ रहे हैं महादेव जी के ऊपर, है ना, हमारे भोले शंकर के ऊपर, राम जी के ऊपर। तो देखना, ये भगवत गीता, हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं, तो ये सब क्या है? ये मनुष्य की चेतना जागृत हो रही है। आफ्टर ऑल मैं यही कहूँगा कि हम चारों ओर सिनेरियो से देख के और जानकर पता लगा सकते हैं कि मानव परिवर्तन, युग परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है।
और मैं ये भी कहूँगा जाते जाते कि आपको पूर्णता पुष्टि के लिए मंत्र जाप जय कल कीजिए जगतपते पद्मापति जय रमापते सही आपको पता पड़ेगा, जानकारी मिलेगी। अन्यथा मैं कितना ही वाचन कर लूँ, कितना ही बखान कर लूँ, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के अंदर कली ही बैठा है और मानव परिवर्तन चल रहा है, युग परिवर्तन चल रहा है, भगवान आ चुके हैं और हम कली काल से सतयुग की ओर जा रहे हैं, सत्य की ओर जा रहे हैं। जो ये मैंने बताया ये सामाजिक तौर पर घटनाएं घट रही हैं, इसका यही प्रमाण होता है कि कली काल का समापन युग चल रहा है और सतयुग जो कि आगमन की ओर है। और सतयुग एक दिन में नहीं आता, हम देखें सतयुग आ चुका है 2020, 21, 22, 23, 24, 5 साल हो गए हैं। 5 साल में जिस तरीके से हम सनातन की ओर जा रहे हैं, धर्म की ओर, सत्य की ओर, जैसे जो सूर्य होता है वो धीरे धीरे निकलता है 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, है ना, तो 7 बजे पूरा आ जाता है, जबकि 4 बजे वहाँ से ओपन होता है। तो ऐसे जो सतयुग है वो 20, 21, 22, 23, 24 अब ये उठ रहा है। अब एकदम से ऐसा नहीं कि बटन चटकाया और कलयुग ख़त्म और सतयुग आ गया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो क्या होता है, धीरे धीरे आ रहा है और सतयुग भी धीरे धीरे आ रहा है और कलयुग ख़त्म। लोग अपने आचरण छोड़ रहे हैं, लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, भगवत कथा से जुड़ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हम सत्य की ओर आ रहे हैं। तो हम ये सांसारिक तौर पर सामाजिक गतिविधियों के चलन से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। और बाकी आफ्टर ऑल मैंने बताया कि साधना के बल पर हम पुष्टि कर सकते हैं और उससे 100% प्रमाण हो जाता है। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। होप आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा और आगे जो आने वाले वीडियो है उसमें हम और डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कल्की भगवान महाराज की। राधे राधे।